नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश भर के रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मिली विशेष वर्चुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग। विशेषज्ञों ने दी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपराध की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, समाचार पत्र और टीवी चैनल्स में 3 बार देनी होगी सूचना। पहली बार मतदान को लेकर नव मतदाताओं में उत्साह। नए अनुभव के साथ पहली बार वोट देकर लोकतंत्र में भागीदारी करेंगे सुनिश्चित। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को विशेष वर्चुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई। उन्हें विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों के नामांकन, छंटनी, चुनाव चिन्ह आवंटन, पोस्टल बैलेट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव आयोग से जारी सभी निर्देशों, आरओ हैंडबुक और चेकलिस्ट के अनुरूप नियमानुसार काम करने पर जोर दिया और कहा कि किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए विभाग के विशेषज्ञों से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रसारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स पर 10 से 23 नवंबर तक 3 बार इस बारे में जानकारी देनी होगी। एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का दिया जिससे C7 फॉर्म आया है, जिसमें प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को, प्रत्येक राजनीतिक दल को ये बताना होता है कि उन्होंने अमुक व्यक्ति को, जिनकी पृष्ठभूमि क्रिमिनल थी या जिनके बीच में मुकदमा दर्ज था, उनकी ऐसी क्या परिस्थिति थी, उसको उनको कैंडिडेट बनाना पड़ा। तो इस तरह का फॉर्म C7 और जिसका कि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट 72 घंटे में C8 भारत निर्वाचन आयोग को पेश करनी होती है। उसको 2-3 अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और अखबार में उसको देना होता है। साथ में उसको ये भी बताना होगा 48 घंटे में कैंडिडेट घोषणा करने के पश्चात राजनीतिक दलों को इसकी सूचना अपने 3 जगह देनी होगी और उसकी कंसोलिडेटेड सूचना कि हमने ये कार्रवाई कर दी है C8 में भारत निर्वाचन आयोग को और एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। तो चलिए अब जिला रिपोर्ट में बात करेंगे स्वीप और दूसरी गतिविधियों की। चूरू जिले के राजकीय लोहिया महाविद्यालय की छात्रा कृष्णा और दिव्या आगामी चुनाव में पहली बार मतदान करेंगी। उनका कहना है कि पहली बार वोट देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। मैं इस बार फर्स्ट बार वोट देने जा रही हूँ। मेरे को देखना है कि वहाँ अंदर कैसा माहौल होता है, कैसा अवसर होता है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। इस बार मेरे फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वोट देने में क्या क्या होता है, वहाँ पे माहौल कैसा होता है, कैसी सिक्योरिटी होती है, वोटिंग मशीन से किस तरह की आवाज़ आती है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि है ना, इस बार मैं एक सरकार के चुनाव में अपना योगदान दूं। बूंदी में तृतीय मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर में वीसी के माध्यम से रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं गंगापुर सिटी के मीना बड़ौद और शारौली में मतदाता जागरूकता के लिए शपथ, नारा लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता, मेहंदी और रंगोली सहित गतिविधियां आयोजित हुई। इस दौरान कार्मिकों और मतदाताओं को सी विजिल, सक्षम और वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोक बंधु ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया कर्मियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन, पेड न्यूज और मीडिया से संबंधित चुनाव आयोग के प्रावधानों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कच्छावा भी उपस्थित रहे। झालावाड़ उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेश कुमार मालव ने व्यय अनुवीक्षण मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ बैठक की। उधर स्वीप गतिविधियों के तहत ग्राम पालिया खेड़ी में ग्रामीणों को मतदान शपथ दिलाई गई। वहीं श्रीगंगानगर में विद्यार्थियों ने रंगोली के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इस बात का रखिए ध्यान, 25 नवंबर को जरूर करें मतदान।